हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 11वां चैप्टर संख्या परिच्छेद। इसमें देखिए हमने पढ़ा दिया है, एक टॉपिक व्रत पढ़ा दिया है और दूसरा परवलय और तीसरा दीर्घव्रत। इन 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अति परवलय। आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में। अब हम लोग अति परवलय पढ़ेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसा इसका इक्वेशन होता है, ये सब। तो देखिए अति परवलय देखिए जो व्रत में होता था, व्रत में और क्या परवलय, तो मिटा दिए परवलय, और ये दीर्घव्रत और ये है अति परवलय। तो देखिए जो व्रत में उत्केंद्रता होता था वो E बराबर 0 होता था। अब जो परवलय में उत्केंद्रता होता था E बराबर 1 होता है, और जो दीर्घव्रत में होता है वो ई छोटा होता है 1 से, और जो इसमें होता है वो 1 से बड़ा होता है। यही होता है उत्केंद्रता मान। तो अब इसकी परिभाषा इसी बेस पर बनाएंगे। इसी बेस पर इसकी परिभाषा बनाएंगे कि जब उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा हो जाता है तो उसे अति परवलय कहते हैं। मतलब कि जिसमें जो PM उत्केंद्रता होता है वो इससे बड़ा हो जाता है। मतलब एक से बड़ा हो जाता है तो उसी को अति परवलय कहते हैं। जब उत्केंद्रता का मान A से बड़ा हो जाता जब उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा हो जाता है तो वहाँ अति परवलय होता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा यार? ये मान लीजिए ऐसे ही रहा होगा, बन ही नहीं रहा है। ये है और ये है क्या है? ये केंद्र है 0,0। ये है केंद्र है 0,0 है। ये केंद्र है ना। अब केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक का A है इसकी डिस्टेंस, और ये जो होता है ये शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष है ये दोनों शीर्ष हैं। तो इसका निशान क्या होगा शीर्ष का? A,0 और ये होगा -A,0। क्या होगा? लिख दें इस साइड में। जो केंद्र है क्या है? वो 0,0 है, और जो शीर्ष वो क्या है? +-A,0 होगा कि नहीं? ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। A,0। अब नाभियां मिलेंगी यहाँ पे। ये एक S1 नाभि है, ये S2 नाभि है। जो इसके बीच की दूरी होगा वो AE होगा। क्या होगा? AE होगा। तो नाभि है, ये क्या है? नाभि। तो यहाँ पे नाभियां क्या होंगी? नाभियां लिखते चलते हैं, नहीं तो अभी प्रॉब्लम होगी। +-AE,0 ये होगी, क्योंकि यहाँ तक का A है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग खींच देंगे वो नियता जो होगी। देखो ये डबल है तो इसकी नियता भी तो डबल होगी। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो A/E है, और जो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो भी A/E है। तो इसकी नियता क्या होगी? जब ये y अक्ष है, y अक्ष के समांतर है, तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो x अक्ष के फॉर्म में आएगा। तो x बराबर ये प्लस में होगा ना, A/E ये होगा, और ये इसकी माइनस में है तो होगा x
बराबर माइनस ए अपॉन ई, ये होगा इसकी। तो नियता यहाँ पे क्या होगी, नियता क्या होगी, एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये होगी ना नियता, ये तो होगी। अब देखिए ये हुई नियता। अब क्या, वो जो दीर्घ अक्ष को यहाँ पे बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष। जो दीर्घ अक्ष हुआ करता था उसको यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष बोलेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष बोलेंगे। वो क्या हुआ करता है, 2a हुआ करता था, तो ये भी होगा 2a। और जो लघु अक्ष हुआ करता था वो मान लो ये b है, वो हुआ है 2b हुआ करता था, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे संयुग्मी अक्ष। वो क्या होगा, 2b होगा, 2b यही होगा। तो ये सब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सब समझ में आया होगा। केंद्र 0,0 होगा, शीर्ष होगा, नाभि होगी, नियता होगी, अनुप्रस्थ अक्ष होगा, संयुग्मी होगी। तो अब चलते हैं हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इक्वेशन, इसका इक्वेशन देखेंगे। तो इसको इरेज कर दें, इसको कि ना करें, इरेज लिख लो आप लोग। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज करके फिर से हम बना के आपको दिखाते हैं ना, टेंशन नहीं लेने का। फिर से बना रहे हैं, तो देखते हैं परवलय का समीकरण, वो अति परवलय समीकरण पता है। यहाँ पे यार बच्चे वो चिल्लाते रहते, तो आप लोग उन पर गौर मत कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो देखिए अति परवलय का समीकरण देखेंगे, परवलय का समीकरण अति परवलय का समीकरण। तो अति परवलय बन गई यहाँ पे, उस तरफ आप लोग गौर मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। तो ये यहाँ से लेकर ए हुआ है, यहाँ से ए, और ये नाभियाँ हैं, इसके बीच यहाँ पर ए ई, और यहाँ पे भी ए ई, यहाँ तक की दूरी। और क्या, ये जो नेता हुआ है, नेता इसकी होगी एक्स, यहाँ तक की ए अपॉन ई, और यहाँ पे भी ए अपॉन ई, ये हुआ। तो यहाँ से ए से बराबर ए अपॉन ई, और यहाँ क्या होगा, ए से बराबर माइनस ए अपॉन ई, ये हुआ है, ये नेता है। और देखो और क्या, ये केंद्र है, ये 0,0, और ये है शीर्ष, ये दोनों शीर्ष हैं, और ये नाभियाँ हैं, और ये केंद्र है। तो देखिए ये जो केंद्र है, इसका वो क्या होगा, निर्देशांक ए ई है, तो ये होगा ए ई, 0, और ये यहाँ क्या होगा, माइनस ए ई, 0, ये होगा। तो देखिए ये मान लो ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पे कोई बिंदु P ले लो, P लो या क्यों लो, जो मन हो लो। तो देखिए और यहाँ पे कोई बिंदु M है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्या होता है, ई बराबर पी एस अपन PM होता है कि नहीं। तो यहाँ से PS निकालो, क्या होगा, PS बराबर EPM। तो देखो क्या होगा, PS मतलब P और S के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से इसका निर्देशांक मान लो कितना है, x, 0, सॉरी x, y ये है। तो देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, निर्देशांक हमने बताया था, x माइनस x1 मतलब a e का स्क्वायर प्लस y कितना है, y है, और माइनस y2 कितना है, 0 है, इसका अंडर रूट में, और ये बराबर होगा e इंटू PM मतलब PM यहाँ से यहाँ तक की। तो ये इसको इधर लाओ, तो ये क्या होगा, x माइनस ए अपॉन ई, ये हुआ। और वो अपॉन में रूट में क्या होता है, इसके गुणांक का स्क्वायर 1 है, और y के गुणांक का स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, तो वो कुछ नहीं होगा, ये होगा। अब देखो
अब दोनों तरफ वर्ग कर दो तो क्या होगा, ए ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे होगा ए ई एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब रूट वन क्या होता है, वन ही होता है, तो ये होगा, ये इतना हो गया। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर, अब इसका इसका स्क्वायर करो। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 और इंटू 3 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर मान लो ये है, तो ये जो है ये इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 दूनी 4 इंटू 3 का 9, ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे भी देखो ये इंटू में है, ये यहाँ पे है ना इंटू में, तो ये जो 2 है ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो ये होगा ई स्क्वायर और एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स इतना ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब बराबर ई स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा तो a स्क्वायर प्लस इतना और माइनस 2a अपॉन ई एक्स, ये होगा। अब इसका इसमें इंटू करो तो क्या होगा, इसको लिखकर अंदर जैसे लिखा हुआ है माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब इसका इंटू करो तो सॉरी ये 2 है स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो आप इसको इसमें इंटू करेंगे तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, और माइनस ई स्क्वायर का इसमें इंटू करेंगे तो एक ई से एक ई खत्म हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 2aex। कैसे देखो, जब ये वाला इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर, तो ये ई से ये ई स्क्वायर कैंसिल, तो ए, तो ये बचेगा। अब ये वाला इसमें इंटू करो तो कितना आएगा 2a अपॉन ई एक्स और इंटू ई स्क्वायर, तो एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2aex, ये आएगा। तो इसमें पे लिखा यहाँ पे सब मैम, ये इसको यूज कर दीजिए, ये हुआ। अब देखो कुछ यहाँ से कैंसिल हो रहा है, इससे ये हो रहा है ना कैंसिल, ये देखो। अब x को एक तरफ लिख लो तो ये है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये इधर प्लस में इधर रहेगा माइनस में, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और क्या बचा, बस कुछ नहीं बचा ना। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर, बराबर यहाँ से भी कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बचा। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो ए बी सी में संबंध होता है, ए बी सी में संबंध होता है वो होता है ए स्क्वायर नहीं कितना होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होता है संबंध। देखो जो दीर्घवृत्त में था वो क्या था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, लेकिन जो अति परवलय में है वो होता है ये संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस ई, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो यहाँ लिखो इधर आएगा भाग में, तो क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये है ना, यही तो होगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का मान क्या होगा बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखो, अब देखिए यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से पूरे में भाग कर दो, बी स्क्वायर से भाग करने पर बी स्क्वायर से भाग करने पर है ना, तो देखो
एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये हुआ तो ये बी स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये कितना हुआ ए स्क्वायर। और देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ से, ये इतना है और वाई स्क्वायर है ये, है ना, वाई स्क्वायर है और यहाँ से इतना है माइनस इतना, तो ये क्या है इतना है और ये इतना है, इससे कैंसिल हुआ। इसको ये इधर माइनस में और ये इतना ये है, इसको इधर उठा लेंगे माइनस में हो जाएगा, इसमें इतना कॉमन है इसमें इतना कॉमन है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए आप लोग तो कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया। रुकिए हम इरेज कर रहे हैं इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ से इरेज कर रहे हैं। लगेगा ऐसे ही, बस यहाँ से कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, यहाँ से इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर लगा है, इसका तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, इसका होल स्क्वायर बराबर ई, और ये इधर माइनस में जाएगा प्लस में इधर आएगा माइनस में, इतना ये इसका और माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर इतना और माइनस इतना प्लस ये और ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, ये पूरा इतना हुआ। अब इसको इसमें इंटू करो, ये ई स्क्वायर होगा ना और ये ई, इसको इसमें इंटू करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर 2 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको इस तरफ लाओ, ये है यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, ये यहाँ पे प्लस में है, इधर रहेगा माइनस में ए स्क्वायर और क्या है यहाँ पे नहीं ए एक्स स्क्वायर है ही, ये यहाँ पे प्लस में इधर रहेगा माइनस में स्क्वायर, ये हुआ और क्या माइनस में स्क्वायर और प्लस में ये यहाँ क्या है ए स्क्वायर ई स्क्वायर है और ये यहाँ पे प्लस में इधर रहेगा माइनस में स्क्वायर बराबर ये माइनस में इधर आ जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, एक्स इसका कॉमन है 1 माइनस ई स्क्वायर बचा और यहाँ से प्लस यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है 1 यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 बचा बराबर माइनस वाई स्क्वायर। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ से, देखिए आप लोग तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर ये इधर प्लस में इधर माइनस में एक्स ई स्क्वायर और ये यहाँ पे ए स्क्वायर इधर प्लस में इधर माइनस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर कॉमन करो ई स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन करो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन करो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर वाई स्क्वायर हुआ। तो देखिए ये सूत्र नहीं होगा यहाँ पे होगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र होगा। तो यहाँ देखो इसकी जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपान ए, तो एक स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान ए, सॉरी कुछ ये थोड़ा उल्टा मैंने बता दिया था इसके लिए सॉरी ना, यही थोड़ा वो हो गया था, तो सही है फिर। और माइनस ए स्क्वायर ई माइनस 1 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर से बाहर करो सब में इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो ये इधर चला गया ये इधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 ये हुआ। देखो जो जो दीर्घ वृत्त में था वो यहाँ पे प्लस हो जाया करता था, और अब हाँ अब यहाँ पे जो अति पर वाले में है यहाँ पे माइनस है, और जो इसका संबंध है ए बी सी में वो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ये है। मैंने थोड़ा गड़बड़ बता दिया था इसीलिए यहाँ पे हो गया। तो हम लोग का वो इक्वेशन आ गया, ये है मानक समीकरण ये आ गया। अब आप चलते हैं इस पर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो देखो देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें बहुत मानते हैं तो और कोई काम नहीं है। तो देखो अति परवलयों के शीर्ष नाभि के निर्देशांक उत्केंद्रता लंब जीवा की लंबाई। तो देखो इसमें देखो यहाँ पे नाभियाँ दी हुई हैं और नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, समीकरण एक्स स्क्वायर अपन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपन 16 बराबर 1। इसमें सब कुछ निकालना है। नाभियों के निर्देशांक उत्केंद्रता नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो देखो ये है, ये देखो जब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो अति परवलय होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये किसके फॉर्म का, एक्स स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर बराबर 1। ये है एक एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 ये है। आप देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है यहाँ से क्या है 3 है, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है 4 है। ये है। आप देखो क्या सी भी निकालने हम लोग ना, सी निकालें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। जो सी होगा वो क्या होगा सी, देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकालो क्या होगा, बी क्या है 4 16 बराबर 3 तरीका 9 ई स्क्वायर माइनस 1 ये हुआ। ये इधर उसके बटे में जाएगा 9 और ये प्लस में आ जाएगा 1 बराबर ई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर ई स्क्वायर 16 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बटे 9 आ जाएगा। ये 25 बटे 9 तो जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 बटे 3 ये आएगी प्लस माइनस 5 बटे ना। तो अब यहाँ देखो ई भी निकल गया, मतलब उत्केंद्रता निकल गया हमारा। बहुत चिल्लाते हैं यार यहाँ पे सही में। तो देखो जो नाभि होगी, नाभि क्या होती है, नाभियाँ क्या होती है, नाभियाँ प्लस माइनस a, 0 यही होती है, नहीं a e, 0 होती है ना नाभियाँ। a 0 शीर्ष होता है। तो a कितना है प्लस माइनस a कितना है 3 है इंटू ई कितना है 5 बटे 3 0 ये हुआ। तो 3 से 3 कैंसिल तो प्लस माइनस 5 0 ये होगा। अब शीर्ष क्या होगा, शीर्ष देखो शीर्ष क्या होता है, शीर्ष क्या होता है प्लस माइनस a 0 ये होता है शीर्ष। तो क्या होगा इसमें a प्लस माइनस 3 0 ये होगा शीर्ष। और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी 2b इसका अपन a बताया ना, मैंने पिछले क्लास में बताया है। ये होगा 2 इंटू बी स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16 अपन a कितना है 3 तो नहीं कटेगा 8 16 16 16 32 अपन 3 ये होगा। अब क्या निकालें, संयुक्त वो क्या बोलते हैं उसको, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष क्या होगा 2a होगा, मतलब 2a होगा ये। तो 2 इंटू a कितना है 3 है तो 3 दूनी 6 और संयुग्मी अक्ष क्या होगा 2b होगा 2b। तो यहाँ से 2 इंटू b कितना है 4 है तो 4 दूनी 8। और क्या निकालें बताइए, नाभिलंब हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, और क्या निकालें उत्केंद्रता क्या है, उत्केंद्रता
क्या है उसके देता ई होता है तो क्या है ये 5/3 ये है। और क्या बचा है, बस सब निकल गया ना, केंद्र तो 0,0 ही है, बस यही। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, हम लोगों को निकालना होगा सब कुछ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अति परवलय के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।